नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन CET 10+2 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। इसके बारे में अपन बात करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है और परीक्षा स्कीम क्या रहेगी। इसके साथ ही कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कुछ ही टाइम में। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 150 रहेगी, 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी और जो अंक होंगे वो 300 रहेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न अपने 2 नंबर का रहेगा। और जो समय रहेगा परीक्षा का वो 3 घंटे रहेगा, यानी कि 3 घंटे में अपने को परीक्षा देनी होगी। ठीक है। और आगे अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और अपन आगे बात करते हैं अपन सिलेबस के बारे में। देखो, पहला अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। इसके बारे में इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। पहला है अपना प्राचीन सभ्यताएं। सभ्यताओं में मुख्यतः कालीबंगा, आड़, गणेश्वर, बालातर और बेराट। कालीबंगा, आड़, गणेश्वर, बालातर और बेराट ही मुख्य ली गई है। और इसके साथ ही देखो, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और राजस्व व्यवस्था, यानी कि इनके बारे में बात करी गई है। राजस्थान का जो इतिहास है वो यानी कि पूरा इतिहास के बारे में बात करी गई है। और अब कल्चर के बारे में बात करते हैं, यानी कला संस्कृति में स्थापत्य कला में किले, स्मारक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प, इनके बारे में बात करी गई है। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करी गई है, यानी कि 18 शताब्दी की क्रांति वगैरह, इन सभी के बारे में बात करी है। राजनीतिक जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करी गई है। 18 शताब्दी की क्रांति और जो भी किसान आंदोलन वगैरह हुए उनके बारे में बात करी गई है। और राजस्थान एकीकरण के बारे में बात करी गई है। और राजस्थान की लोक भाषा एवं साहित्य, भाषा और साहित्य, ये कल्चर का टॉपिक है, इसके बारे में बात करी है, यानी कि कल्चर का टॉपिक है भाषा और साहित्य, इनमें से प्रश्न आएंगे। और लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये रहेंगे अपने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक। अब अपन बात करते थे कि इसमें से कितने प्रश्न आने की संभावना है। अगर अपन पुराने प्रश्नों के अनुसार देखें, यानी पुराने जो पेपर हुए उनके अनुसार देखें, तो इन राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से 20+ प्रश्न आए हैं। कितने? 20+ प्रश्न आए। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति 20+ प्रश्न आए हैं। यही आगे भी स्टेप रहने वाला है, या थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकता है। ठीक है। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं भारत एवं राजस्थान का भूगोल के बारे में बात करें तो भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है। देखो, पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, प्रमुख नदियां हैं, बांध है, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, ये टॉपिक है अपने भारत के भूगोल के। और राजस्थान के भूगोल के देखो, भौतिक स्वरूप, यानी कि भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। और जलवायु दशा, जलवायु के बारे में पढ़ना है, कहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। वनस्पति के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दोमट कहाँ पाई जाती है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और नदियों के बारे में पढ़ना है, नदियों में संबल, बनास वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ना है। बांध, झीलें, इनके बारे में पढ़ना है। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोयला वगैरह, इन खनिज, इनके भी बारे में पढ़ना है। खनिज संपदा, वन संपदा के बारे में पढ़ना है। और जल संसाधन के बारे में पढ़ना है। और पशु संपदा के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही वन्य जीव और अभ्यारण्य संरक्षण, इनके बारे में पढ़ना है। जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। और जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जाति और राजस्थान के पर्यटक, यानी कि भूगोल भी पूरा ही है। राजस्थान का भूगोल पूरा है और भारत भूगोल के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है। आगे देखो, इसमें से अगर प्रीवियस ईयर के अनुसार देखें तो अपने भूगोल से कम 18+ प्रश्न आए। 18+, राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल को मिला के 18+ प्रश्न है, यानी कि आगे भी संभावना यही रहने वाली है। अगर 20 या 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 18 से लेकर 20 के समथिंग आगे भी आने की संभावना है। आगे देखो, आगे अपने राजनीतिक व्यवस्था में पहले राजस्थान और भारत के संदर्भ में बात करिए। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रवृत्ति, भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा कि संविधान सभा की बैठक कब हुई, संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा, इन सभी के बारे में। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में बात की गई। और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान की अपने राजनीति पूरी है। देखो, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, और राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय शासन, पंचायती राज, यानी कि राज्य व्यवस्था भी राजस्थान की पूरी है। लेकिन भारत के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा है। अपने भारतीय संविधान पढ़ना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इनसे देखो, पहले एग्जाम में अपन प्रीवियस के अनुसार देखें तो इनमें से प्रश्न कम से कम 18 प्रश्न इसमें से भी आए हुए हैं। कितने? 18+ प्रश्न आए हुए हैं, यानी कि 18 के समथिंग इसमें से प्रश्न आए हुए हैं। आगे भी देखो, 20
या 18 का यहाँ पे ट्रेडिंग रहने वाला है। कितने 18 या 20, 18 से 20 के समथिंग यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो राजस्थान की कृषि आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, और इसके साथ ही राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि महानरेगा, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, यानी कि अर्थव्यवस्था में भी समथिंग पूरा टॉपिक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में प्रीवियस के अनुसार देखें तो हर शिफ्ट में 14 से 15 सवाल आए थे। कितने 14 से 15 सवाल थे। आगे भी देखो, आगे ट्रेंड रहने वाला है, अगर 14 से लेके 20 के समथिंग यहाँ पे भी आने की संभावना है। ठीक है, आगे देखो, और अपने देखो इसमें 2 टॉपिक और रह गए। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं भौतिक क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग, और राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और जल विद्युत तापीय और अणु और पवन एवं सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा वगैरह, इनके सब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था की अपन बात करें तो भी वो भी पूरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था भी। ठीक है, और आगे अपन बात करते हैं विज्ञान। पूरा अपन बात करें, सबसे ज़्यादा टॉपिक अपने आए हैं प्रश्न, वो आए साइंस और मैथ से। साइंस और मैथ का वेटेज सीटी में बहुत ही ज़्यादा था। देखो, अपन बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और धातु एवं अधातु, प्रमुख यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सामान्य जीवन के प्रयुक्त यौगिक, इनके बारे में कहा गया है। कार्बन एवं कार्बन के मुख्य यौगिक, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि कार्बन के बारे में बताया है। यानी कि साइंस से ना देखें ना अपन 12th लेवल की सब आपको साइंस पूरी पढ़नी है। पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जंतुओं के आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, यानी कि अपने को साइंस है वो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने 6 से लेके 12 तक की सभी विषय की मतलब किताबें पढ़नी है। इसका स्टैंडर्ड यही रहता है, यानी कि 6 से लेके 12 तक की किताबों में से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें से अगर प्रीवियस के अनुसार देखा जाए तो इसमें से 20 प्रश्न आए हैं, 20-22 के समथिंग पूरी प्रत्येक शिफ्ट में आए हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 20-22 प्रश्न आए हैं। आगे भी यही वेटेज रहने वाला है, 20-22, यानी कि 20-22 या 23-24 के समथिंग आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है अपने गणित और विज्ञान, गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग का अगर पीछे के अनुसार देखें, पीछे क्या वेटेज रहे तो पीछे देख लो 20-22 रीजनिंग और गणित के भी प्रश्न आए, यानी कि सबसे मोस्ट टॉपिक है अपने गणित और रीजनिंग। और साथ ही साइंस, अगर आपको गणित और रीजनिंग नहीं आती है तो इसमें कोई टेंशन लेने की नहीं है। आप बाकी वाले को अगर तैयार कर लेते हो मटेरियल को तो भी आपका हो जाएगा। बाकी वाले टॉपिक आप तैयार कर लोगे तो भी तैयार हो जाएगा। और इसमें जो अब वेटेज रखा गया है, यानी कि आपको कितने अंक लाने, 120 नंबर लाने हैं। 120 नंबर, यानी कि अगर आप 40% अंक प्राप्त करते हो तो आप क्वालिफाई हो, सीटी क्वालिफाई हो। देखो, अब अपन बात करते हैं रीजनिंग और गणित की। तो गणित में हमने देखो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याएं, वर्ग, घन, वर्गमूल, इनके बारे में कहा गया है। और गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड, समीकरण, 2 स्तरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक, और अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, और एक बिंदु पर बनने वाले रेखीय, यानी कि अपन पहले देखें अर्थमेटिक पूरी है, 2D है, 3D है, 3D भी पूरी है। ठीक है, और इसके साथ ही अपने त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति वगैरह है, यानी कि पूरी मैथ के देखें तो अर्थमेटिक तो पूरी है और थोड़े बहुत अपने बाकी वाली मैथ है। ठीक है, देखो आगे है अपने हिंदी। हिंदी के बारे में अपन बात करते हैं तो हिंदी से 10 प्रश्न आए हैं। कितने 10 प्रश्न आए हैं। आगे भी यही ट्रेंड रहने वाला है, 10 या 12 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और अपन बात कर लेते हैं हिंदी में संधि और संधि, यानी कि संधि पहला टॉपिक है। समास के आए प्रश्न, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी परिभाषित के समानार्थी शब्द और कार्यपत्र संधि, यानी कि हिंदी है वो भी लगभग सभी पूरी है, लगभग हिंदी भी पूरी है। और इसमें से 10-12 प्रश्न आए। कितने 10 से 12 प्रश्न आए, 10 से 12 प्रश्न आए। आगे भी यही वेटेज रहने वाला है, यानी कि 10-12 प्रश्न आने वाले हैं। आगे देखो इंग्लिश के 10 प्रश्न आए हैं। इंग्लिश के भी 10 प्रश्न आए। कितने 10 प्रश्न आए। आगे भी ये ट्रेंड रेट वाला है, 10 से 12 प्रश्न आने वाले हैं। देखो टेंस है, वॉइस आए हुए, नरेशन आए हैं, और आर्टिकल है, और प्रीपोजिशन है। और देखो आगे पूरे अपने ग्लोसरी वगैरह, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, वन वर्ड, यानी कि पूरी
इंग्लिश के भी काफ़ी टॉपिक आए हैं, ठीक है, यानी कि आपको इंग्लिश भी पूरी देखनी है, ठीक है। और कंप्यूटर के बारे में तो अपने 3 टॉपिक है, ये भी कंप्यूटर में भी मतलब 3 टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़े टॉपिक है। सामान्य कंप्यूटर की जानकारी है, और कंप्यूटर रैम रोम यानी कि फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएं, और MS ऑफिस है, MS ऑफिस, और यानी कि कंप्यूटर का भी काफ़ी पार्ट रहेगा। और कंप्यूटर से यहाँ 10 प्रश्न आए हैं, कितने 10 प्रश्न आए हैं। आगे अपना टॉपिक है वो है समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं राजस्थान, भारत और इनके बारे में आया है। आपको इसमें देखना है सबसे ज़्यादा पहला है खिलाड़ियों को ज़्यादा देखना, खेल और खिलाड़ी इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे की अपन देखें तो CT में 10 से 15 प्रश्न यहाँ से आए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज आपको जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आगे मैं आपके इसी चैनल पर CET से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे आपको इसकी पूरी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे, और CET की आप दमदार तैयारी कर सकें और अपनी मेहनत को एक नई धार दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।